देखो यूट्यूब में दो ही चीज़ वायरल होती है, या तो कोई अच्छी या बिल्कुल ही नहीं आई थी। तो आप क्या कहना चाहते हो? मेरा माई का बिल्कुल नहीं आई थी, गंदा है। चलो हटो, पहले रावण भैया को दिखाने दो। हटो, रावण के संग फोटो खिंचाओ ना बुढ़ो, बुढ़ो रावण के संग आओ ना। और दोस्तों मरने पे इतना दुखी नहीं होगा जैसे जितना ऐसे रावण देख के वो दुखी होता होगा। मैंने भी सोचा बोला मैंने क्या कर्म करे तो है। बुढ़ो जवाई रावण है रे। एक रील था बिनाजू इंस्टा पे, किसी ने शेयर करा था। एक मिनट यहीं से बना लेती हूँ। यहीं से बना लो। बहुत ही बड़ा रावण है यहाँ पे। ओ माय गॉड, देख सकते हो आप। हर एक देखना, यहाँ रावण, यहाँ रावण, रावण ही रावण भरे हुए हमारा रावण का है। आगे आगे। तो यहाँ पे अनूप हमें लेके गए मार्केट, और मार्केट में हे भगवान इतने रावण की मैं क्या बताऊँ। खैर हम तो बचपन से ही देख रहे हैं कि यहाँ पे इतने ज़्यादा रावण लगते हैं, पर आप यकीन नहीं मानेंगे, बस ये देखो इतनी दूरी में ही रावणों की पूरी एक लंका बसी हुई है। अलग अलग तरह के रावण, ऐसे रावण वैसे रावण, मोटे रावण पतले रावण। एंड फिर ये आए खिलौने। तो ये खिलौने किस किस को याद है बचपन के, और अनूप तो बहुत अट्रैक्ट होते हैं इनको देख के। पार्थू के लिए हमने लिए भी हैं। एंड ये मिठाई, ये वो है पेठा है आई थिंक। तो ये सब चीज़ें जो है ना ऐसे मेले जैसा जब होता है ना तभी देखने को मिलता है। एंड ये तो भाई पिज़्ज़ा एंड बर्गर सब फेल है हमारी देसी टिक्की, आलू टिक्की के आगे। आप अग्री करेंगे, किस किस को ये देसी आलू टिक्की बहुत ज़्यादा पसंद है बजाय बर्गर एंड पिज़्ज़ा के? मुझे ये टिक्की बहुत पसंद है। एंड ये जो गुप्ता बर्गर है ना, ओहो, ये तो हम बचपन के, मतलब मैं तो फ़ैन होती थी इसके। पार्टी होती थी जिस दिन मम्मी एक पीस लेके घर आती थी ना, 10 रुपये का एक मिला करता था, और ये किसी मैकडोनल्ड के बर्गर को फेल कर देता था, कुछ ऐसा हुआ करता था। एंड अगेन यहाँ पे बहुत सारे रावण थे। एंड यहाँ लगी थी छोटी छोटी मार्केट। एंड अगर अनूप को आप बोलोगे ना मॉल से 2000 रुपये का कोई चीज़ दिला दो, तो पहले तो बहुत नानुकुर करेंगे, लेकिन यहाँ आप उनके 4000 भी खर्च कर दो, उनको बहुत मज़ा आता है ऐसी मार्केट में। बहुत खुशी होती है उनको, ये भी देखो वो भी देखो। एंड सीमा, मैं, अनूप तीनों ही मार्केट को इंजॉय करते हुए, मतलब पूरा देखते हुए जा रहे थे। फिर हम गए एक ज्वेलर के पास। एक्चुअली हम गए तो नहीं थे ज्वेलर के सोच के, लेकिन रास्ते में हमें कोई ज्वेलर दिख गया, तो फिर हमने क्या किया, एक्चुअली मुझे जाना है कहीं पूजा में और वहाँ नामकरण में जाना है, तो मैंने ये ली छोटी सी पायल। ये देखो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, एकदम अलग डिज़ाइन के ये पायल्स आए थे। तो मुझे ये जो घुंघरू वाली है ना, घुंघरू नहीं है, मोती मोती सी बनी हुई है चांदी की, वो वाली पायल मैंने ली है। बहुत ही क्यूट लग रही थी। मैं कंफ्यूज हो रही थी प्लेन वाली लूँ या वो वाली लूँ, बट वो बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। एंड जब बच्चा इसको पहन के चलना शुरू करेगा ना, बहुत खूबसूरत लगेगा। तो ये एक पायल मैंने यहाँ से ली है, और आपको कैसी लगी ये पायल मुझे बताना। फिर पता है क्या हुआ, वहाँ पे ना ये जो ज्वेलर है ना, इनके पास बहुत ही अच्छे इयरिंग वगैरह पड़े हुए थे। एंड ये देखो, एक ये मैंने डाल के देखा, ये अनूप को भी, सीमा को भी, और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैंने मम्मी के लिए शूट करके लाया कि मम्मी देखो ये कैसा लग रहा है डिज़ाइन, आप भी बताओ। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। कुछ चांद बाली जैसा भी है, छोटे छोटे झुमके भी हैं, एंड ऊपर एक बड़ा सा टॉप्स भी है। तो ये तीनों ही चीज़ों को कवर कर लेता है। एंड बहुत ही यूनिक डिज़ाइन लगा मुझे, प्योर गोल्ड में था। और एक ये मैंने पहना था, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, पूरा कान बंद करके कवर कर लेता है ये देखो, ये सब प्योर गोल्ड के थे। एंड इन्होंने बताया कि आप कस्टमाइज़ करवा सकते हो हमारे पास डिज़ाइन वगैरह। एंड मुझे ऐसा लगता है कि लोकल जो ज्वेलर्स होते हैं ना, उनके पास बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइंस होते हैं। तो यहाँ पे ना अनूप हमें बाहर से शूट कर रहे हैं कि दशहरे में की गोल्ड शॉपिंग, और मैं उनको कह रही हूँ अच्छा खूब मज़े ले लो, कहीं कुछ दिलाया तो है नहीं, चांदी का सामान लेके आ रहे हो और कह रहे हो गोल्ड शॉपिंग करी। तो बहुत ज़्यादा शोर की वजह से मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा शोर था, इसलिए ये जो पूरा एक व्लॉग है ना मैंने वॉइस ओवर किया। फिर सीमा ने यहाँ पे हमें बोला कि जीजू मार्केट में लाओ, मुझे चाट खिलाओ, मैं तो चाट खाऊंगी जीजू के हाथ की। तो बस जीजू के हाथ की क्या, जीजू खिलाएंगे उसको, तो पीछे पड़िए जीजू हमें खिलाओ। तो भाई ऐसा दशहरा मन रहा है चाट पकौड़ी खा के।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने खाए गोलगप्पे। मैंने तो एक ही पीस खाया, जैसे मैंने आपको सुबह बताया था कि तबीयत ठीक सी नहीं लग रही थी ना, इस वजह से एक ही खाया, लेकिन मज़ा आ गया खा के। दिल्ली और मुंबई के गोलगप्पे दोनों ही अलग होते हैं बिल्कुल। वहाँ गरम गरम छोले डाले जाते हैं, मटर जैसा कुछ डाला जाता है, एंड यहाँ पे काले चने एंड आलू उबले हुए वो डाले जाते हैं। यहाँ अनूप मुझसे पूछ रहे अपने रिटेनर्स निकाल लिए, तो मैं उनको करके दिखा रही हूँ, हाँ निकाल लिए हैं। और इतनी मुश्किल से निकाले थे ना, मार्केट में बहुत अजीब लगते हैं, लेकिन जैसे ही मुँह में ये गोलगप्पे डाले, ओहो हो, जैसे जन्नत अंदर चली गई। इतना स्वादिष्ट बना था कि क्या बताऊँ। फिर इन्होंने लिए वो एक दही बल्ला चाट, कुछ पापड़ी था, ये भी मैंने एक ही बाइट खाया। बाकी सीमा एंड अनूप ने ही दोनों ने एंजॉय किया है खूब मार्केट में जाके। ये भी एक यादगार रह गया कि हमने इस तरह से इस बार दशहरी मनाया। तो ये दोनों खा रहे हैं और मैं इन दोनों का अब शूट कर रही हूँ। ये देखो, पहले भी 8 रुपये बाकी था पूरा का। मैं कह रही 100 रुपये खा लिया, कह रही बस हो गया। मैंने कहा 10 रुपये का सामान यही है, भी खा। अरे रहने दो जीजा, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा नहीं खाना। रावण ने भी इंग्लिश गाना सुनी रहा था बाबू, रावण भी श्री राम के भजन नहीं सुन रहा। तो बस यहाँ पे सारे रावणों को देखते हुए हम निकले घर की ओर। और मैं अनूप से कही थी रावण फूटने से पहले मुझे घर ले चलो, क्योंकि भाई जब ये फूटते हैं ना तो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। और फिर मुझे रास्ते में ये झंडे वाले भैया मिले, जो इसमें कुछ मीठा मीठा सा च्युइंगम जैसा लगा के देते हैं, चूरन होता है इनके पास, है ना। तो यहाँ पे तो इस रावण ने बहुत ही सुंदर ब्लैक एंड गोल्डन कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, जो बहुत अच्छी लग रही थी। एंड ये वाले रावण को देखो, ऊपर कुछ पहना ही नहीं है, नीचे धोती पहनी है। इसी तरह से आप भी बताना क्या आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे रावणों को जलाया जाता है? इस तरह से इतने रावण बनाए जाते हैं क्या? यहाँ तो हमारे वाले एरिया में बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और मैं अनूप से यही कह रही थी बस जल्दी चलो। फिर अनूप को याद आया कि आज कन्नू का बर्थडे, तो 5 अक्टूबर को कन्नू का बर्थडे भी होता है। तो फिर हमने उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट खरीदा और फिर हम भागे घर की तरफ, क्योंकि बस अब रावण फूटने ही वाला था। लेकिन घर जाने से पहले ना हमने पार्थू के लिए एक टॉय लिया, क्योंकि जो कि बनता है, जैसे कि हम कह रहे थे ना कि ये जो टॉयज़ हैं ये इनकी एक अपनी अलग ही बात है। तो हमने ना ये वाला लिया ना, आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये सिर्फ 80 रुपये में हमें मिला है। एंड हम जैसे ही इसको घर पे ले गए, पार्थू बहुत खुश हुआ इसको देख के। एंड इतना अच्छी क्वालिटी थी ना इसकी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब 80 रुपये में क्या ही मिलेगा। तो ये हम लेके गए और ये देखो पार्थू बहुत खुश हो गया। और हम सब हंस रहे थे कि बेचारे बच्चे को हमने बोला कि जो सुबह तेरा दशहरी का पैसा था ना, उससे हमने तेरे लिए ये ख़रीद दिया। तो वो इतना खुश हो गया, थैंक यू मम्मी, आपने मेरे पैसे सही जगह ले लिए, टॉय ले दिया मेरे लिए। फिर अनूप एंड पार्थू बहुत ज़्यादा खेले। उसके बाद क्या हुआ कि सीमा की सिस्टर गुड़गांव से आई यहाँ पे टीका लगाने के लिए रात को 8:30 बजे। एक्चुअली उन तीनों को ही वायरल हो रखा था, बहुत बीमार हो रखे थे, लेकिन फिर भी रात को, क्योंकि टीका लगाना एक बहुत, मतलब नेपालियों में ये टीका बहुत ही मान्यता रखता है, तो वो टीका लगाने के लिए वो लोग गुड़गांव के सेक्टर 56 आई थिंक या उससे भी आगे से बहुत दूर से आए। एंड फिर मम्मी ने उन लोगों को टीका लगाया, जबकि तीनों की ही तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इवन ये जो पिंक कुर्ते में आप जीजा जी को देख रहे हैं ना, ये तो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। यहाँ से जाने के नेक्स्ट डे ही ये हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, डेंगू हो रखा है उनको। और हम मतलब ये सोच रहे थे कि ये आए कैसे होंगे। एंड ये है उनका बेटा हर्षित, इतनी प्यारी बातें करता है ना। मैं फर्स्ट टाइम मिली थी सारे इससे। कल्चर्स की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे वो मेरा देश ही ना हो। चाहे वो हर्षित बहुत गुड बॉय है भाई, देखा आपने, सभी बच्चों को हर कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ। भगवान ने सिखाया है, भगवान शिव, विष्णु जी। आपको पता है जैसे आप सबने महिषासुर, रावण, कंस के बारे में सुना होगा, बहुत ही पावरफुल थे। आपको जैसे आपको पता है दुर्गा माँ का वध महिषासुर जी ने किया, कृष्ण जी का वध कंस ने किया, एंड राम जी ने रावण का वध भी किया। और आप सबको पता है कि रावण बहुत ज्ञानी थे। रावण भी अच्छे थे, बट उन्हें अपनी इंटेलिजेंस ही हर एक चीज का घमंड हो गया, तभी वो अपने घमंड के कारण उनकी मौत हो गई। इसीलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। हमें एकता होनी चाहिए, जिम्मेदार हम बनना चाहिए, हमें दया होनी चाहिए, वीरता होनी चाहिए, त्याग होनी चाहिए, आत्मविश्वास होनी चाहिए और दोस्ती होनी चाहिए।
तो ये पता है कौन है? ये है हमारी जो नेपाली आंटी, जिन देखा होगा आपने पहले ब्लॉग में, मैं अभी दिखाऊंगी, सीमा की बड़ी सिस्टर के बेटे। और अपना गुड नेम बताओ। मेरा नाम हर्षित आनंद है और मैं वेंकटेश्वर स्कूल में पढ़ता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा। थैंक्स। मैं वीडियो में डालूंगी ये, ठीक है? टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर कन्नू। भाई जीजा लेके आए तेरे लिए। थैंक यू जीजा जी। देखो इतनी छोटी साली को याद करते हैं जीजा जी। ये लेके आए, सीमा से पूछो। सच्ची? हाँ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अब आए ना आए, आए ना आए, फिर मैं दूंगी नहीं, वही जीजा के आ जाएगा। आ जाएगा, पतला ही लिया। देख कैसा लगा? अच्छा लगा। जीजा गिफ्ट तो अच्छा ना लगे। मुझे शाम से बोले कन्नू का है, कन्नू का है। मैंने आई नहीं आज, तो कह रहे, हम नीचे गए थे मार्केट, कह रहे यार कन्नू के लिए गिफ्ट ले लो मेरी तरफ से, टी शर्ट ले लो या कुर्ती ले लो। मैंने कहा चलो कुर्ती ले लेते हैं। अच्छा, थैंक यू जीजा जी। मीठा हो रहा है। ले भाई, हैप्पी बर्थडे। दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। मीठा मीठा लिखा है। जीजा के हाथ की खीर है, जीजा दे रहे हैं साली को। भाई साली क्या होगी। करे, खा जल्दी। ये भी तो पुरानी हो गई है अब। बीवी अपना पता क्यों कटवाएगी, साली को भाव दे देगी। बीवी का पट्टा। बेटा जो खा रही है ना, बीवी के हाथ की बनी हुई खा रही है, कटोरी में डाल के जीजा ने जरूर दी है। भाई प्यार है, जीजा जी ने डाल के दिए। बनाने वाले का नाम नहीं होता, खिलाने वाले का नाम होता है। छोड़ दे हरामखोर, छोड़। मम्मी चल खा, दाने दाने भी लिखा है, खाने मत खा, वाले का छोड़ दे, नाम। रहने दे। नहीं 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 ना मैं खिलाऊं। हैप्पी बर्थडे में ना ऐसे खीर खिलाना चाहिए। जो खीर खिलाते हैं ना उसको पुण्य लगता है, उसके जीवन अच्छे होते हैं। खाए जो, उसका हमें नहीं पता। भगवान मेरा भला करे। खुश रहो बेटा, खुश रहो। सच में मैं आप सबको भी कहना चाहूँगी, जब किसी का जन्मदिन हो उसे अपने हाथों से ऐसे खीर खिलाएं, इससे आपके जीवन में भला ही भला होगा। इनका पता नहीं क्या होगा, हमारा तो भला होगा। ये देखो, ऐसे गिफ्ट भी दे उन लोगों को हमारा जिनका बर्थडे होता है, उनको गिफ्ट दें, इससे भी आपका बहुत भला होगा। खीर कैसी बनी है? भला ही भला होगा। चल खीर के बारे में बता। अच्छी बनी। ये वही उड़िया खीर है जो आप लोग खाते हैं, वहाँ देखते हैं। देखते हो। नाम सुना था लेकिन खाया भी है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है ना। ए सीमा, तूने इनका वीडियो बनाया क्या? रेनू और उसका जवाई का फोटो खींची है? चल मेरे को सेंड कर दियो, डॉक्यूमेंट में जैसे सिखाया है। मैंने शूट ही नहीं किया। हे गाइस, तो बहुत रात हो गई है। ये देखो हम सब कच्चे बनियान पे आ चुके हैं अपने अपने। तो ये देखो, ये कच्चे बनियान पे आ गए। तो एक्चुअली मैं, हाँ, सीमा की सिस्टर आई थी, बड़ी वाली रेनू, और मेरे से छोटी समझ लो। और इतना फन किया। अनूप ने क्या बोला? कैसे लगे आपको रेनू के हस्बैंड? मस्त मस्त बोल के बनियान ऊपर मत करो बुढ़ो। पंकज त्रिपाठी लगे इनको, मतलब इतना हंसाया उन्होंने। सीरियस वाली जो कॉमेडी नहीं करते, मतलब उस टाइम में मैंने कैमरा नहीं उठाया था, इतनी सीरियस कॉमेडी कर रहे थे, पेट दर्द कर दिया उन्होंने हंसा हंसा के। तो बस इस तरह से रहा हमारा आज का दशहरा। शालू और प्रमोद नहीं आए तो बहुत अधूरापन लगा उनके बगैर हमें, लेकिन चलो कोई कारण रहा होगा इसीलिए नहीं आए। एनीवे, तो इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे कल और एक नई दिनचर्या के साथ। आप सबको एक बार फिर से हमारी ओर से हैप्पी, ए बुढ़ो बोलो, हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा। आप सब स्वस्थ रहें, ईश्वर करे मस्त रहे, ईश्वर करे स्वस्थ रहें और खुश रहें। खुश रहें। खुश रहें, खुश रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, तो बस इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो कमेंट और लाइक कीजिए ही कीजिए। बाय।